नमस्कार बच्चों, प्रश्न बैंक का अध्याय 2 कक्षा 10वीं विज्ञान के जो उत्तर हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देख लेते हैं। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण जो आपका पाठ है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। तो जो जिप्सम होता है उसके अंतर्गत क्रिस्टल जल नहीं होता है, बाकी जितने भी दिए हैं उन सब में क्रिस्टल जल होता है। प्रश्न क्रमांक 2, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो हमें पता है कि पाचन में आमाशय में अम्ल के द्वारा पाचन होता है, तो स्वाभाविक बात है कि अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, तो पहला वाला आंसर इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सोने को घोलने के लिए जो 4 नंबर पे ऑप्शन है अम्लराज या एक्वारेजिया जिसे कहते हैं वो प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है। तो इसका उत्तर है लाइम जूस, पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है, ये अम्लीय होता है। मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल ये सभी अम्लीय नहीं है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, तो दूसरा अवयव इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं, अम्ल का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। तो अम्ल के प्रभाव को जो समाप्त करते हैं वो एंटी एसिड या प्रति अम्ल कहलाते हैं, तो आपका 3 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में चौथे नंबर पर जो दिया है टार्टरिक अम्ल ये उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, NaOH का 10 ml विलयन जो है वो 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर लें तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको जस्ट डबल कर देंगे, 8 से हो रहा है तो 16 से होगा, तो चौथा ऑप्शन इसका 16 ml सही है। प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह अमोनियम का लवण है, तो ये दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का लवण होता है, तो इसका उत्तर चौथा वाला हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि अम्ल बढ़ा है तो उसे उदासीन करने के लिए क्षार का प्रयोग हमें करना है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, बेकिंग सोडा का विलयन हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीसरा वाला जो है खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 12, पीएच स्केल की परास क्या होती है। तो पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 के बीच में काम करता है। प्रश्न क्रमांक 13 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर वनीला एसेंस मतलब वनीला की जो खुशबू होती है उसके द्वारा दृष्टिबाधित छात्र भी अम्ल क्षार की पहचान कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 को देखते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है। तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड 3 चीज़ों को बनाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, कैल्शियम फास्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति है। तो दांत के एनेमल का कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि कई बार यदि मुंह का पीएच नीचे जाता है तो वो क्षरित होने लगता है। प्रश्न क्रमांक 16 को देख लेते हैं, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। तो अम्ल क्षार मिलाते हैं उस सभी क्रिया को उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, सूचक के बारे में यह प्रश्न है कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय मात्रा में भिन्नित हो जाती है वे कहलाते हैं। तो ये गंधीय सूचक कहलाएंगे, इसमें वनीला एसेंस इसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 18, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, इसे फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और चींटी का नाम भी फार्मिका होता है लैटिन भाषा में, इसीलिए इस अम्ल को चींटी से प्राप्त किया था, तो फार्मिक अम्ल भी नाम दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 को देखते हैं, दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते। तो ये जो इसको ऑप्शन है वो कुछ पूरी तरह से छपे हुए नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा कि इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इनको तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता। प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, जब एक परख नली में अम्ल का विलयन एवं क्षारक का विलयन मिलाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 को देख लेते हैं, जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, लवण और पानी बनता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 23 को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 24, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उस विलयन में HCl होगा। प्रश्न क्रमांक 25 को देख लेते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो जो सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ये अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर थे, इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। अध्याय 1, 3, 4 और 5 के प्रश्नोत्तर भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको देखकर भी आप अपनी तैयारी को कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।